हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग्स विद सोनिका। आज मैं आपको बताऊंगी सम इम्पॉर्टेंट टिप्स हाउ टू क्वालिफाई योर ड्राइविंग टेस्ट, और जो हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, आज उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस ब्लॉग में। तो चलिए, सबसे पहले जब हम किसी ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो अगर हम कार या गाड़ी के ड्राइविंग टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट पहनना और साथ ही साथ इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए। और चलिए मैं बताती हूँ कि वहाँ पे कैसा सेटअप होता है जब हम ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं। तो जब हम ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरह के पोल्स लगे होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहे हैं। 4 पेयर जो पोल्स के हैं वो सीधा स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और इस तरफ 3 पेयर और 3 पेयर इस तरफ होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ से आना होता है, हमें एंट्री इधर से करनी होती है गाड़ी के लिए। तो यहाँ से हमें सीधा इस तरफ जाना होता है, यहाँ पहुँचना होता है, और यहाँ से फिर हमें रिवर्स करनी होती है गाड़ी को, और यहाँ पहुँच के हमें जो है वो वापस बैक रिवर्स में ही यहाँ पहुँचना होता है, और यहाँ से वापस सीधा जो है हमने यहाँ जाना होता है, और यहाँ से फिर रिवर्स में ही हमने वापस बैक यहाँ पे जाना होता है। और जो इसको अच्छे से कर लेता है बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी पोल को टच किए और सारे रूल्स को फॉलो करके, वही जो है वो टेस्ट को पास करता है। तो मैं अब आपसे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने ये ड्राइविंग टेस्ट जो है वो 2 बार दिया है, क्योंकि पहली बार मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई थी, वो मैं आपको अभी बताऊँगी मुझसे क्या गलती हुई थी। जब मैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए पहली बार गई तो मैं यहाँ से बिल्कुल सीधा गई, यहाँ से मैंने बिल्कुल ठीक यहाँ तक मैंने पहुँचाया अपनी गाड़ी को, और यहाँ से मैंने रिवर्स गियर लगा के मैं यहाँ तक आई। यहाँ से मैंने टर्न भी कर लिया गाड़ी को बिल्कुल ठीक यहाँ तक। फिर मैं यहाँ से सीधा भी यहाँ तक बिल्कुल ठीक चली गई बिना किसी पोल को टच किए। लेकिन जब मैं यहाँ गई और यहाँ से जब मैं वापस मुझे रिवर्स आना था यहाँ पे, लेकिन मेरी गलती क्या हुई कि जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने यहीं से वापस अपना रिवर्स करना गाड़ी को शुरू कर दिया और टर्न करना शुरू कर दिया गाड़ी को। तो मेरी जो है इस पोल से जाके टच हो गया मेरी गाड़ी, और मेरा ड्राइविंग टेस्ट जो था फर्स्ट टाइम पे वो फेल हो गया, वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। वो क्या हो गया? फेल। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने सेकंड टाइम में जब मैंने ड्राइविंग टेस्ट दिया तो मैंने फिर उसको कैसे क्लियर किया, मैं अब आपको बताती हूँ। जब मैं सेकंड टाइम ड्राइविंग टेस्ट के लिए गई, कुछ 10-15 दिन के बाद मेरा फिर से रीटेस्ट हुआ, तो उसमें मेरी गाड़ी यहीं पे थी। यहाँ से मैंने ये सारे पोल्स को ठीक से कर लिया, फिर यहाँ से मैंने रिवर्स किया गाड़ी को, और यहाँ से टर्न करके पीछे भी ठीक चली गई, फिर आगे भी बिल्कुल ठीक गई यहाँ पे, और यहाँ से फिर मैंने टर्न करके बिल्कुल बाहर आ गई, और फिर मेरा ड्राइविंग टेस्ट जो था वो उस टाइम हो गया पास। अब मैं आपको बताऊँगी सम टिप्स कि मैंने कैसे ये पास किया सेकंड टाइम में, और फर्स्ट टाइम में मेरे से क्या गलती हुई थी। फर्स्ट टाइम में एक तो वहाँ पे बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि जब आप जाते हो ड्राइविंग टेस्ट के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं, और यहाँ पे भी वो आपकी वीडियो बन रही होती है, वीडियो शूट हो रहा होता है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है जो ड्राइविंग टेस्ट है वो लाइव रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो बहुत सारा प्रेशर होता है दिमाग पे। और मैं यहाँ पे जब मैं पहुँची थी फर्स्ट टाइम पे, तो मैं मिरर्स का भी ठीक से यूज़ नहीं कर पाई, और प्रेशर में आके मैंने यहीं से गाड़ी को क्या कर दिया, टर्न करना शुरू कर दिया, और मेरी गाड़ी यहाँ पे आके पीछे से वो टच होगी, और मेरा ड्राइविंग टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो जो हमारे ऊपर उस टाइम पे बहुत सारा प्रेशर होता है उसको ध्यान में ना रखते हुए पूरा कंसंट्रेशन जो है वो अपनी गाड़ी पे देना है, और साथ में अपने पोल्स को ध्यान में रखना है कि हमें कहीं भी पोल पे टच नहीं करना है, और साथ ही साथ हमने ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो है रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट टिप, सबसे पहले तो जब आप यहाँ से जा रहे हैं आपने हमेशा गाड़ी को जो है वो फर्स्ट ही गियर पे रखना है। आगे जाते हुए, पीछे जाते हुए तो आपका रिवर्स गियर लगेगा, लेकिन आगे जाते हुए आपने हमेशा गाड़ी को फर्स्ट गियर पे ही रखना है, क्योंकि अगर आप सेकंड थर्ड गियर पे रखेंगे तो गाड़ी बंद होने का चांस रहेगा, और अगर गाड़ी बंद होती है तो आप फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, गाड़ी को हमेशा फर्स्ट गियर पे रखना है। और जब गाड़ी फर्स्ट गियर पे रखनी है, ये तो रहा आपका पहला टिप। अब मैं आपको देती हूँ दूसरा टिप। दूसरा टिप क्या आता है हमारा कि हमने कोशिश करनी है हमेशा गाड़ी को लेफ़्ट की ओर ज़्यादा रखने की कोशिश करनी है।
क्योंकि अगर गाड़ी सेंटर में होगी या इस तरफ होगी तो गाड़ी जो है वो आप जब रिवर्स करेंगे तो आगे से यहाँ टकरा जाएगी, अगर सेंटर में हुई तो चांस रहेगा इस पोल से टकरा जाए। तो इसलिए आपको ज़्यादा हमेशा कोशिश करनी है गाड़ी को हमेशा अपने लेफ़्ट में रखने की कोशिश करनी है। और जब आपने वापस बैक करनी है गाड़ी, तो जब आपकी गाड़ी की बैक यहाँ पहुँच जाएगी तो आपने यहाँ से पूरा टर्न कर देना है, गाड़ी को पूरा टर्न करके आपने सीधा पीछे चले जाना है। और जब आप पीछे जा रहे हो तो यहाँ जब पहुँच रहे हो आप, तो आपको अपना जो स्टीयरिंग है उसको वापस सीधा कर लेना है, अच्छे से सीधा कर लेना है, ताकि गाड़ी पीछे किसी पोल से जाके टकराए ना और आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ पे पहुँच जाए। और यहाँ से भी आपको कोशिश करनी है गाड़ी को इस तरफ लेफ़्ट की तरफ रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे भी अगर राइट में या गाड़ी को रखेंगे सेंटर में, तो सेंटर में रखेंगे तो आपके इस पोल से टकराने के चांसेस रहेंगे, और अगर आप रखेंगे राइट में तो आपकी गाड़ी का आगे का हिस्सा जो है वो इस पोल के साथ टकरा सकता है, और अगर आप रखेंगे सेंटर में तो पीछे का हिस्सा गाड़ी का इस पोल के साथ टकराने के चांसेस रहेंगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा ट्राई करना है कि गाड़ी को जो है वो रखना है लेफ़्ट साइड में। और साथ में तीसरा टिप जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ वो है कि गाड़ी छोटी लेके जाओ। जैसे मारुति 800 या कोई भी आल्टो या कोई भी छोटी गाड़ी लेके जाएंगे तो आपके ड्राइविंग टेस्ट के क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वो जो पोल्स होते हैं वो बड़ी गाड़ी के हिसाब से होते हैं। ये भी आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आप गाड़ी ले के जा रहे हैं छोटी गाड़ी, तो क्योंकि छोटी गाड़ी जो है वो ईजिली यहाँ से ट्राई आपकी क्लियर हो सकती है। और मैं आपको अपना जो वीडियो है, मैंने अपने दोनों बार की ट्राई के वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं, वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, और आप उसमें देख सकते हैं कि पहली बार में मेरी जो गाड़ी है वो यहाँ पे जाकर टच हुई है, और सेकंड टाइम में मेरी गाड़ी जो है बिल्कुल ठीक यहाँ से निकल के बाहर हो गई है। और आपको रिवर्स में ही गाड़ी पीछे लेके जानी है, इस तरफ जब आप जाओगे गाड़ी रिवर्स में ही रहेगी। ये देखिए, जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ड्राइविंग का, ये तब का वीडियो शूट है, और ये मैं बिल्कुल ठीक आगे जा रही हूँ गाड़ी में। और ये जो टेस्ट है वो लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। और अब मैंने रिवर्स किया है गाड़ी को, और देखिए थर्ड पोल के पास पहुंचते ही मैंने पूरा टर्न कर लिया है। गाड़ी को यहाँ थोड़ा सा रोक के और पूरा टर्न करना है। पूरा टर्न करने के बाद मैं रिवर्स कर रही हूँ गाड़ी को, और ये बिल्कुल ठीक मैंने इसको रिवर्स कर दिया है। और जब पूरा टर्न होके मैं यहाँ से पहुँची हूँ तो मैंने गाड़ी को पहले पूरी तरह से सीधा किया है, गाड़ी को टायर्स को सीधा कर लिया है, और अब गाड़ी को किया है रिवर्स। अब गाड़ी को आगे की तरफ लेके जा रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक। और आप देख रहे होंगे मैंने गाड़ी को इस बार भी लेफ़्ट में ही रखा हुआ है, लेकिन यहाँ मुझसे ये जो मिस्टेक हुई थी, यहीं पे मिस्टेक हुई थी कि मैंने गाड़ी को जल्दी से टर्न कर दिया था। मुझे टर्न करना था थर्ड पोल पे जब बैक पहुंचती, लेकिन मैंने कर दिया टर्न इसको सेकंड पोल पे ही पहुंचते। देखिए अब मैंने टर्न करना शुरू कर दिया, जिस वजह से गाड़ी जाके पीछे वाले पोल से टकरा जाएगी। और ये देखिए इस तरह से मेरा ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट है ड्राइविंग टेस्ट का, ये फेल हो गया था। आफ्टर फ्यू डेज मेरा फिर से ड्राइविंग टेस्ट हुआ है, और ये देखिए ये सेकंड टाइम जब मैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए गई थी, ये तब का वीडियो है। ये मैंने बिल्कुल ठीक आगे की तरफ जा रही हूँ। और ये रिवर्स भी एकदम ठीक हो रहा है। और जैसे ही मैं थर्ड पोल के पास पहुंची हूँ, मैंने गाड़ी को रोक के पूरा टर्न करके फिर मैं इसको रिवर्स करूँगी। और देखिए गाड़ी को बिल्कुल
मैंने ठीक ढंग से रिवर्स कर लिया है। अब यहाँ पहुँचते ही मैंने टायर्स को सबसे पहले सीधा किया है और मैंने रिवर्स ही रखा हुआ है गाड़ी को। और आप देख रहे होंगे गाड़ी मैंने ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ रखी हुई है। फिर गाड़ी जा रही है आगे की तरफ। और इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है। और देखिए जैसे ही गाड़ी रिवर्स में जब पहुंचेगी मेरी उसकी गाड़ी की बैक थर्ड गियर पोल के पास, तो मैं इसको कर लूँगी पूरा टर्न और फिर गाड़ी जो है वो सीधा पीछे यहाँ पहुँचेगी तो सीधा कर लिए हैं टायर्स को और फिर यहाँ से मैं सीधा रिवर्स ही गाड़ी को निकालना है और आपको भी ऐसा ही करना है। और इस अटेम्प्ट में मेरा ड्राइविंग टेस्ट पास हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये एक्सपीरियंस और ये टिप्स आपके कितने हेल्पफुल हुए आपके लिए, ये सब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।